किसी की परीक्षा हो तो वह ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। कभी भी दुख आ जाए तो हमें अपनी लाइफ में ये नहीं कहना, ये कुड़कुड़ाना नहीं कि ये परीक्षा और ये दुख परमेश्वर की ओर से है। बहुत से भाई बहन और बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रभु एक ही हो गया, सारी परेशानियां दुख क्यों आ गई। पर परमेश्वर आगे क्या कहता है वो मैं बताता हूं आज आपको। क्योंकि न तो बुरी बातों से परीक्षा की परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा करता है। इंसान कब परीक्षा में पड़ता है, बाइबल हमें बताती है कि न तो वह बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। अगर हमारी बातें बुरी होंगी तो हमारी परीक्षा भी हम पर आएगी। अगर हम पाप में होंगे तो हम पर परीक्षा भी आएगी। हालेलुया। और परमेश्वर किसी की परीक्षा आप नहीं करता। परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता। परमेश्वर के अगर आप विश्वास कर रहे हो या नहीं भी लोग करते तो हम सब उसके बेटे बेटियां हैं। वो किसी को परीक्षा में नहीं डालता। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था याकूब की पत्री में, उसमें क्या था, शैतान आया था डोल डाल के घूम घाम के उसके पास। शैतान ने खुद उसको परखा था कि वो खरा था और सीधा था और भय मानने वाला और पाप से दूर रहने वाला वो परमेश्वर का दास था। शैतान ने खुद कहा था कि मैं इसकी परीक्षा लेता हूं, कि परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता। हमें परमेश्वर खुद दुखों में नहीं डालता, कि इंसान खुद अपनी बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। हमारी बुरी बातों से हम पड़ोसी को बुरा कहते हैं, हम किसी बाहर वाले को बुरा कहते हैं, हम अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को बुरा कहते हैं, तो उसी की वजह से हमारी लाइफ में परीक्षा आती है। हालेलुया। आज हमने यहां से जाना है तो एक फैसला करके जाना है कि परीक्षा हम पर आएगी, पर हमें परीक्षा में स्थिर बने रहना है। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बाइबल में ये स्पष्ट लिखा है कि धर्मी जन पर विपत्ति पड़ती तो जरूर है, परमेश्वर एक एक विपत्ति से उसे बाहर निकाल देता है। हालेलुया। दुख आते हैं पर परमेश्वर उन दुखों से हमें छुड़ा देता है। हालेलुया। हमें इस चीजों में नंबर 1 कि हमें परीक्षा में स्थिर रहना है। चाहे दुख कितना भी आ जाए पर हमें प्रभु को नहीं छोड़ना, प्रार्थना नहीं छोड़नी, बाइबल रीड करनी नहीं छोड़नी, उपवास रखने नहीं छोड़ने। ये हमने करने कितना भी दुख क्यों ना आ जाए। हालेलुया। दूसरी बात ये है कि अगर हम सब लोगों से प्रेम करते हैं, प्यार से सलूक करते हैं, उनको गाली के बदले गाली नहीं देते, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए एक जीवन का मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया। और हमें उस